Subject Science, Lesson 9, Kind of Soil. Our planet Earth is amazing place. More than 2/3 of it is covered with water, yet there are vast areas of hot and dry desert, tall and majestic mountain, green and lush plains, and wet the humid rain forest. यानी हमारे ग्रह पृथ्वी की एक अद्भुत जगह है, जिसे इसमें 2/3 से भी अधिक भाग इससे कवर है। ठीक है, फिर आता है कवर है विथ वाटर, यानी कि 2/3 से भी जो ज़्यादा भाग है वो पानी से कवर्ड है। और यहाँ पर जो है एंड टेल एंड मेजेस्टिक माउंटेन, ग्रीन एंड लार्ज प्लेन्स, वेट ह्यूमिड एंड रेन फॉरेस्ट। और शुष्क में रेगिस्तान, विशाल क्षेत्र, ऊंचे और तेज और उसके बाद है पहाड़ों, हरे भरे मैदान, नम आर्द्रता वर्षा वन, ये सारे जो है वो यहाँ पर अर्थ पर है। ये डेजर्ट, फर्टाइल प्लेन्स, माइटी माउंटेन्स, सॉइल कवर्स मच ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, यानी कि सॉइल जो है सॉइल कवर्ड, मिट्टी पृथ्वी की अधिक जमीन की सतह को कवर करती है। प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल, और प्लांट्स पौधे जो है वो मिट्टी से ग्रो करते हैं। सॉइल सर्व एज अ स्टोर हाउस फॉर वाटर एंड मिनरल्स नीडेड फॉर देयर ग्रोथ, और मिट्टी बढ़ने में मृदा और जल और खनिजों के भंडार के रूप में कार्य करती है। इट आल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स दैट लाइव और ऑन द सॉइल, और जो उनके विकास के लिए आवश्यक है। यह मिट्टी में रहने वाले कई जानवरों का आश्रय प्रदान करता है। सॉइल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, और मिट्टी हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो ग्राउस, और बिना मिट्टी के न तो घास है, न क्रॉप, न ट्रीज, न पेड़ है, न घास है, न फसल है, नो फूड फॉर अस एंड अदर एनिमल्स। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। द अर्थ वॉज फॉर्म्ड अराउंड 4500 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि अर्थ जो है 4500 मिलियन पूर्व जो है पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था। द अर्थ इज एज विल शी टूडे वॉज नॉट लाइक, यानी अभी जैसा है वैसा कुछ भी नहीं था शुरुआत के टाइम पर। द देयर वॉज नो लाइफ ऑफ द अर्थ इन द बिगनिंग, यानी कि शुरुआत में पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था। देयर वॉज ओनली वाटर एंड बिग बोल्डर्स ऑफ रॉक, केवल पानी और बड़ी बड़ी चट्टानें थी। एज ए रिजल्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन, उससे ये रिजल्ट निकला कि बड़ी बड़ी जो चट्टानें थी पृथ्वी और सूरज की गर्मी का चट्टानें टूट गई। द रॉक क्रैक्ड एंड ब्रोक इनटू स्मॉलर पीसेस, और वो गर्मी के चट्टानें टूटकर छोटे छोटे पीसेस में आ गई। हेवी रेन मेड दिस पीसेस फॉलो अलोंग टनल ऑफ वाटर, और जब बहुत भारी बारिश हुई तो इन टुकड़ों को पानी की सुरंगों के साथ बहते हुए, और पानी की सुरंगों ने बहते हुए तोड़ दिया। फिर आता है ब्रेकिंग देम इवन फर्दर। द एक्शन ऑफ वाइंड क्रस्ट दिस इज पार्टिशंस इनटू टिनर पीसेस, और उन्हें भी, और जब तेज हवा ने भी उनके साथ क्रिया करके उनको छोटे टुकड़ों में कुचल दिया। लाइफ अपेयर्ड ऑन द अर्थ अराउंड 3500 मिलियन ईयर एगो व्हेन प्लांट्स स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम द सॉइल, और इसलिए इस प्रकार मिट्टी का जन्म हुआ था कि जीवन लगभग 3500 ईयर्स पहले जीवन लगभग 3500 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर दिखाई दिया था, और मिट्टी से पौधों की बढ़ती शुरुआत हुई थी। द एक्शन ऑफ सन, वाटर, आइस, वाइन एंड प्लांट्स ब्रेक हग पीसेस ऑफ रॉक टू फ्रॉम सॉइल। दिस इज प्रोसेस इज नाउन एज अ वेदरिंग ऑफ रॉक। धूप, पानी, बर्फ, हवा, पौधे की क्रिया, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े मिट्टी बनाने के लिए टूट जाती थी, और इस जो प्रक्रिया जो होती थी उसको अक्षय के रूप में जाना जाता था। फिर हम नेक्स्ट आते हैं मिट्टी की संरचना। composition of soil, मिट्टी की संरचना। द composition of soil is different in different types of soil, मिट्टी की संरचना विभिन्न प्रकार की मिट्टी में भिन्न होती है। It dependent upon the type of rock from which is formed, और यह जो है उस प्रकार चट्टाने पर निर्भर करता है जहाँ से ये बनती है। Basically all soils contain the following components, और सभी मिट्टी में निम्नलिखित घटक होते हैं। फर्स्ट है मिनरल्स पार्टिकल्स,
The three main kinds of partial gravel, sand and clay determine the type of the soil. तीन मुख्य प्रकार के कण बजरी, रेत और मिट्टी की तीन प्रकार निर्धारित करते हैं। ग्रेवल हैज़ वेरी लार्ज ग्रेनेस, ग्रेवल जो होते हैं वो बंजरी में बहुत बड़े अनाज हैं। फिर सैंड हैज़ ग्रेनेस स्मॉलर देन ग्रेवल, सैंड जो होती है वो इसको बंजरी भी बोलते हैं। रेत से जो सैंड जो होती है, रेत जो होती है वो उससे छोटी होती है ग्रेवल से। क्ले इज मेड अप of fine granules which when yet stick together, और मिट्टी ठीक अनाज से बना होता है, जब भी गीला होता है तो एक छड़ी करता है। फिर आता है वाटर, इट इज़ प्रेजेंट इन द स्पेसेस फाउंड बिटवीन द सॉइल पार्टिशल्स, और पानी जो है ये मृदा के कणों के बीच में पाए जाते हैं। यह मृदा के कणों के बीच में पाए जाने वाले स्थान में मौजूद है। पानी की ज़रूरत है या अच्छे पौधे के विकास के लिए। और वाटर इज नीडेड फॉर गुड प्लांट ग्रोथ, और पानी की जो हमें ज़रूरत है वो अच्छे पौधे के विकास के लिए। फिर नेक्स्ट आता है एट द बॉटम विल बी स्मॉल स्टोन कॉल्ड ग्रेवल, और जो स्मॉल स्टोन होते हैं उसको हम ग्रेवल बोलते हैं। अबाउ देम विल बी लेयर ऑफ सॉइल कनेक्टिंग लार्जर पार्टिशल्स, और जो लार्ज पार्टिशल्स होते हैं उसको हम सैंड बोलते हैं। यू कैन सी द पार्टिशन सेपरेटली, और इस डायग्राम में मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इस डायग्राम में इस जार में जो लेयर बनी हुई है उसमें जो अलग अलग लेयर्स है वो अलग अलग तरह के अलग अलग पार्टिशल्स हैं, उसको हम सेपरेटली देख सकते हैं। अबाउट द सैंड यू विल ऑब्जर्व अ लेयर ऑफ सॉइल कनेक्टिंग वेरी फाइन पार्टिशल्स, यू विल नॉट बी एबल टू सी द पार्टिशन सेपरेटली। और अबाउट द सैंड यू विल बी ऑब्जर्व अ लेयर ऑफ सॉइल कनेक्टिंग वेरी फाइन पार्टिकल, यानी आप कणों को अलग अलग नहीं देख पाएंगे, ये मिट्टी की परत पर शीर्ष पर तैरते हुए हैं। उसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू सी द पार्टिकल सेपरेट, आप इसको सेपरेटली जो है वो देख नहीं पाएंगे। दिस इज लेयर ऑफ क्लाई, और उस लेयर को हम क्ले बोलते हैं। फ्लोटिंग ऑन टॉप विल बी डार्क ब्राउन पीसेस ऑफ ह्यूमन्स, और जो फ्लोटिंग पर जो डार्क भूरे रंग के जो टुकड़े होते हैं उसको हम ह्यूमन्स बोलते हैं। फिर आता है एयर इज आल्सो प्रेजेंट इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिशल्स, और एयर जो है मृदा के कणों के बीच में हवा भी मृदा के कणों के बीच में हवा भी मौजूद है, और ये मिट्टी में रहने वाले चीज़ों के लिए आवश्यक। इट इज़ नीडेड फॉर लिविंग थिंग्स इन द सॉइल। ये चैप्टर जो है ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसे नेक्स्ट लाइव वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से समझ लीजिएगा।